दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी हिंदी क्लास में। ये है हमारी तयन सर की क्वेश्चन आंसर है, जो बेहतरीन क्लास के साथ मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज की पहला क्वेश्चन नंबर 1, अक्षर का अर्थ डेस है और रंग को भी डेस कहा जाता है। ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए जाति, बी रूप, सी शोभा, डी वर्ण। अभी इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा जो इन दो खाली जगह को भरकर एक नया रूप दे सके? ए जाति। जाति का अर्थ होता है समाज का वर्ग, समूह या समुदाय। यह मनुष्यों या समाज के बंटवारे से जुड़ा शब्द है। अक्षर को कभी जाति नहीं कहते, रंग को भी जाति नहीं कहा जाता, इसलिए यह उत्तर सही नहीं है। बी रूप। रूप का अर्थ है आकार, आकृति या बाहरी स्वरूप। अक्षर का मतलब रूप नहीं होता। रंग को भी केवल रूप नहीं कहते, इसलिए ये भी गलत है। सी शोभा। शोभा का अर्थ है सुंदरता, चमक या आकर्षण। ये शब्द सुंदर दिखने के लिए प्रयोग होता है। अक्षर और रंग दोनों के लिए यह अर्थ सही नहीं बैठता। डी वर्ण। वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है और रंग भी होता है। जैसे क, ख, ग हिंदी वर्ण है और गोरा वर्ण, श्याम वर्ण में वर्ण का अर्थ रंग है। दोनों जगह ये शब्द सही बैठता है। सही उत्तर डी वर्ण। अगला क्वेश्चन नंबर 2। आओ आज सब लोग अंताक्षरी खेलते हैं। उपरोक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इसके शुद्ध रूप का चयन करें। ऑप्शन ए अंताक्षरी, बी अंत्याक्षरी, सी अंताक्षरी, डी अंताक्षरी। अभी इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? ए अंताक्षरी। इस शब्द में त्य नहीं है, यह अधूरा और अशुद्ध रूप है। बी अंत्याक्षरी। अंत्य का अर्थ है अंत का, अक्षरी का अर्थ है अक्षर से संबंधित। इस खेल में अंतिम अक्षर से नया शब्द बोला जाता है, इसलिए यह सही और शुद्ध शब्द है। सही उत्तर बी अंत्याक्षरी। सी अंताक्षरी। इसमें क्ष की वर्तनी गलत लिखी गई है, ये शुद्ध शब्द नहीं है। डी अंताक्षरी। इसमें भी त्य नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। जिसकी नाक कट गई हो, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए नकटा, बी नाककटा, सी नकेल, डी बाइज्जत। अभी इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? ए नकटा। नकटा का अर्थ है जिसकी नाक कटी हो। यह सही और प्रचलित शब्द है। पूरा वाक्य एक शब्द में बदल जाता है। बी नाककटा। ये शुद्ध रूप नहीं है, इस तरह का शब्द सही नहीं माना जाता। सी नकेल। नकेल का अर्थ है पशु को नियंत्रित करने की रस्सी। यह अर्थ इस वाक्य से मेल नहीं खाता। डी बाइज्जत। इसका अर्थ है सम्मान के साथ। यह वाक्य के अर्थ के विपरीत है। सही उत्तर ए नकटा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अकेला का तत्सम शब्द निम्न में से है। अकेला का तत्सम शब्द निम्न में से है। ए अकेल, बी एकल, सी एकल, डी एकला। अब एक एक करके समझते हैं। ए अकेल ये शुद्ध संस्कृत तत्सम शब्द नहीं है, यह सही रूप नहीं माना जाता। बी एकल ये भी शुद्ध रूप नहीं है,
सी एकल, ये संस्कृत का शुद्ध शब्द है। एकल का अर्थ है अकेला, एकमात्र, यही अकेला का तत्सम रूप है। डी एकला, ये बोलचाल में आता है परंतु ये तत्सम शब्द नहीं है। सही उत्तर सी एकल। अगला क्वेश्चन नंबर 5। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम धर्म सममत कार्य कर रहे हो। वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी है। ए स्ममत, बी सम्मत, सी सम्मत, डी सम्मत। अब समझते हैं। डी सम्मत, इसका अर्थ है स्वीकृत या मान्य। यही सही और शुद्ध वर्तनी है। सही उत्तर डी सम्मत। अगला क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। इहलोक, ए आलोक, बी स्वलोक, सी परलोक, डी गौलोक। अभी इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? अब समझते हैं। इहलोक का अर्थ है ये संसार, यह वर्तमान दुनिया। ए आलोक प्रकाश, यह विलोम नहीं है। बी स्वलोक अपना लोक, ये भी विलोम नहीं है। सी परलोक मृत्यु के बाद का लोक, ये इहलोक का विपरीत अर्थ देता है। डी गौलोक भगवान कृष्ण का लोक, यह विलोम नहीं है। सही उत्तर सी परलोक। अगला क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कर वाक्य शुद्ध करें। वह कल सो रहा था। वाक्य में स्थानवाचक त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य चुनिए। वह कल सो रहा था। अभी इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? ए वह आराम से सो रहा था। बी वह हंसते हुए सो रहा था। सी वह सर्द सो रहा था। डी वह बाहर सो रहा था। अब समझते हैं। कल समय बताता है, जबकि प्रश्न में स्थानवाचक स्थान बताने वाला शब्द चाहिए। ए आराम से तरीका बताता है। बी हंसते हुए तरीका बताता है। सी सर्द विशेषण है। डी बाहर स्थान बताता है। इसलिए सही स्थानवाचक शब्द बाहर है। सही उत्तर डी वह बाहर सो रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। मेरा नाम ही आनंद कुमार जी है। ए मेरा नाम आनंद कुमार जी है। बी मेरा नाम श्री आनंद कुमार है। सी मेरा नाम आनंद कुमार श्री है। डी मेरा नाम आनंद कुमार है। अभी इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? अब समझते हैं। वाक्य में ही अनावश्यक है। ए इसमें जी लगा है, जो अपने नाम के साथ सामान्यतः नहीं लगाया जाता। बी ये भी औपचारिक रूप है, पर मूल वाक्य सुधार का सबसे सरल रूप नहीं। सी शब्द क्रम गलत है। डी ये सीधा और शुद्ध वाक्य है। सही उत्तर डी मेरा नाम आनंद कुमार है।